जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी श्री भक्तों को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। दुनिया में कोई भी चीज़ कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। तब इतने कांड और इतनी वारदातें हो रही हैं। मैं सोचती हूँ अगर कोई चीज़ स्थिर होती सिर्फ परमात्मा को छोड़ के, तो वो इंसान क्या करता। ना तो बचपन स्थिर है, ना जवानी स्थिर है, ना बुढ़ापा स्थिर है, न धन दौलत, न ज्ञान। जो हमारा है ज्ञान, वो जो ब्रह्मांड में है, जो प्रकृति में है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो हम तक केवल सीमित ज्ञान है, उसकी बात कर रही हूँ। जो ज्ञान एक मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपको ही लोग नहीं पहचानेंगे तो आपके ज्ञान का क्या करना है किसी को। और किसी को तो तब भी मतलब है जो हमारे पास जिंदा रहेगा। हमारा खुद का क्या। तो छोटे से ज्ञान को ये मत सोचो कि आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। धन दौलत को ये मत सोचो हमने बहुत कलेक्ट कर ली। एक राजा भी अगर एक साम्राज्य अगर स्थापित कर लेता है, उसका इकट्ठा कर लेता है, उसके मरने के बाद उसका स्वयं का बच्चा उतना शासन या साम्राज्य बनाए रखेगा, ये बहुत सोचने वाला सब्जेक्ट होता है। तभी पुराने ज़माने में राजा को अपने संतान पे इतना भरोसा नहीं होता था शायद। तभी वो अनगिनत शादियाँ करते थे, बहु विवाह करते थे। जैसे में बहु विवाह से उनके बहुत सारी संतानें हो तो एक ना एक तो साम्राज्य को संभाल ही लेगा। उन्हें भी बिलीव नहीं था कि एक बच्चा उनका उनकी तरह उसी साम्राज्य को संभाल पाएगा। तो हम तुम क्या चीज़ हैं भाई। जितने झूठ बोले जा रहे हैं धन दौलत के पीछे, प्रेमी प्रेमिकाओं के पीछे, और वो भी स्थिर नहीं है। मैं सोचूं कि आज मैं किसी प्रेमी के पीछे, या कोई प्रेमी सोचे मैं इस प्रेमिका के पीछे बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत समाज से टेंशन लूँ, विवाद लूँ। मैं हर के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ खास लोग के लिए कह रही हूँ जो मेरे जैसे हैं। क्या वो स्थिर रहेगा? क्या गारंटी है कि हम समाज परिवार से लड़कर उस लड़के के साथ जा रहे हैं, या वो लड़का हमें अपने परिवार में ला रहा है बहुत लड़ाई झगड़े के साथ, क्या वो टिका रहेगा? क्या वो लड़की टिकी रहेगी? और फिर कितना अपमान मिलेगा, ये बताइए। पहले तो हम किसी चीज़ को लाने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत सबसे दुनिया से वहाँ तक सही है, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत खुश हैं। वो लड़की बहुत खुश है, एक्चुअली वो लड़का बहुत खुश है कि मैं इतने एफर्ट करके इस पसंद को ला रहा हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो पसंद कब तक बनी रहेगी। जिस आप एफर्ट के साथ उस लड़की को ला रहे हो, उसी एफर्ट तक अगर नहीं रखा आपने, उसी मान सम्मान को उसके बनाए नहीं रखा, तो आपने जो वो सारा किया है वो उसे पानी नहीं फिर जाएगा। अगर कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, और आपने कहा अब मेरा मन भर गया इससे, अब इसमें ये कमी है, अब ये इसमें ये कमी है, तो क्या होगा? क्या होगा? मैंने सुना है, पता नहीं सच है या हकीकत है, भगवान जाने, वो लोग जाने, मगर ऐश्वर्या राय इतनी ट्रू ब्यूटी, इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी, इतना पैसा कमाने वाली, इतनी फाइनेंस, इतनी समाज में उनकी रेपुटेशन है। जब अवार्ड मिल रहा है तो रेपुटेशन ही है जनाब। अब ये मत कहना कि हीरोइनों की रेपुटेशन नहीं होती है। अवार्ड मिल रहे हैं, सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं हमारे देश के, उन्हें तो कुछ तो करती होंगी।
कुछ तो है ही जिनको अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि एक आम इंसान को तो इतने अच्छे से अवार्ड नहीं मिल पाता है जल्दी। या तुम मरो या फिल्मी हस्ती स्वीकार करो। जिंदा को किसको अवार्ड मिल रहा है? बिरले ही कोई हैं वाकई में जिनको अवार्ड के लायक मिल रहा है। तो जब उन लोग के लिए रेस्पेक्टफुल है तो हम लोग के लिए भी होने ही चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हर चीज़ स्थायी होती, स्थिर होती, टिकाऊ होती, तो इंसान क्या करता? जब इंसान को पता है कि हर चीज़ एक समय के लिए निश्चित है, एक जवानी समय के लिए निश्चित है, एक इंसान समय के लिए निश्चित है, उसे जाना है, यहाँ जन्म हो रहा है, यहाँ उसका मरना निश्चित है। इस बीच की कड़ी को जो जोड़ रहा है वो जीवन है, वो संघर्ष है, वो विपदाएं हैं, वो टेंशन है, वो फाइनेंस प्रॉब्लम भी हैं, वो मनों के एकदम विपरीत आचरण है। जब एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है, मैं लड़कियों से शुरुआत करती हूँ, उस लड़की को बहुत अच्छे से बिठाला जाता है, वो पार्लर भी जाती है, हर झूठ की शुरुआत 100% लड़कियों में से 10% लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, उसमें शायद मैं भी हो सकती हूँ, मैं आप लोग को ही नहीं कर रही हूँ, मैं भी हो सकती हूँ, शायद मैं हुई हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बहुत तमीज़ से बिठा दिया जाता है, बोलना नहीं है ज़्यादा, वो बोले तो बोलना, समझाया जाता है भाई, वो कहे तो बोलो, जवाब दो, नहीं तो मत दो जवाब, कपड़े तमीज़ से पहनो, बिल्कुल हल्की आवाज़ में बात करो, खाना आता है तो भी, नहीं आता है तो भी बहुत अच्छा लड़की बना देती है। एक दूसरे सिखा दी जाती हैं, क्योंकि ससुराल वाले लोग आके लड़की को खाना पूरा तो बनवा के देखते नहीं हैं, 2-3 चीज़ें बनवा के रख दी, एक आध उसकी बनी है, एक आध और बता दिया साहब ये लड़की ने बनाया है। वो जब घर चली जाती है और जहाँ कहीं लड़के को कमी भी लगती है तो सबसे बड़ी चीज़ है रुपया। और अगर कितनी भी खराब लड़की है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हुआ है या हो रहा है या होगा, मैं उसकी भी बात बता रही हूँ। जहाँ एक आध कमी मेरे अंदर नज़र भी आई लड़कों को, तो उसे पैसे दे के भरा गया, छुपाने की कोशिश की गई, और लड़के मानने को तैयार थे, लड़के मानने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 25% लड़के की ओरिजिनल क्वालिटी देखी जाती है और 75 धन दौलत देखी जाती है। तो जब वो लड़की आपके घर चली गई तो आपको क्यों टेंशन होती है? वो खाना नहीं बना पाती है, वो समय से उठ नहीं पाती है, वो आपके माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती है, वो आपके कहने नहीं मानती है, आप कहते हो सूट पहन के रहो, वो नहीं पहनती, वो जींस शर्ट पहनती है, क्योंकि आपने तो उसे 25% ही पसंद किया था जनाब। 75% तो आपका पैसा, उसका पैसा बोला था इस रिश्ते को बनाने के लिए। तो जनाब अब उसमें आपको 75% अगर बैड क्वालिटी मिली तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको वो इन बातों की कीमत चुका चुकी है और आपने चंद रुपयों में, चंद टुकड़ों में उस कीमत को स्वीकार भी किया है, उसकी उस शर्त को कि वो टाइम से नहीं उठेगी, कि वो अगर करके घर वाले कहते हैं कि भाई कितने रुपए तो कहते हैं, भाई 50 लाख की शादी कर दो, भाई 25 लाख की कर दो, भाई 10 लाख की कर दो, तो वो 10 लाख जो आपने मांगे हैं उसकी वो 75% जो उसकी छुपी हुई क्वालिटी है, यानी कि उसकी जो बैड हैबिट्स हैं, वो छुपी हुई जो उसकी बातें हैं, उसकी वो कीमत चुका चुकी है। आपको वो टाइम से खाना भी नहीं देगी, वो टाइम से उठेगी भी नहीं, कभी कभी उसका मूड है वो आपसे बात करे इसे नहीं करें। और माँ बाप की सेवा की तो आपने बात ही नहीं करी है, क्योंकि ये तो हकीकत पॉइंट है कि अपने माँ बाप की आप कितनी सेवा करते हैं, आप अपना कितना टाइम देते हैं, कि पराये लड़की से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके आके आपके माँ बाप की सेवा करेगी।
आप अपने माँ बाप को, आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, कितना समय देते हैं अपने माँ बाप को? बाकी टाइम प्रोफेशनल आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर कुछ क्षण मिलता है तो आपकी मौज मस्ती में होती हैं, बाहर घूमने फिरने में होती हैं। तो माँ बाप को आप समय कहाँ दे रहे हैं? तो आप पराई लड़की से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके आपकी माँ बाप की सेवा करेगी और आप आराम से मौज मस्ती करोगे पूरे ब्रह्मांड की? नहीं बेटा, नहीं। नहीं, इस सोच के साथ शादी मत करना किसी से, क्योंकि आपके अंदर दिमाग है तो आप ये मत सोचना कि लड़की जो आ रही है ना तो बिल्कुल भोली है। नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है उसका भोलापन कब तक बनाए रखेंगे आप। जब किसी चीज़ की हम कीमत चुका देते हैं या कीमत ले लेते हैं, वहाँ बोलने के लिए शब्द नहीं रहते। ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय नारियों को सीधा समझो, संस्कारवान समझो, मगर जब तक आप भी इन गुणों से वाकिफ हो अपने या कर रहे हो, तभी तक। क्योंकि आज की लड़कियां किसी बात में कम नहीं है। ध्यान रहे, पुरुष प्रधान देश पहले रहा होगा, अब इक्वल है। लड़कियां और लड़के दोनों को समान अधिकार है। ये भारत देश है। नारियों को हमेशा पूजा गया है, देवी माना गया है, स्वरूपा माना गया है। जब तक आप संस्कार में बंधे हो तब तक वो संस्कार में बंधी है। उसके संस्कार को तोड़ोगे, उसकी गरिमा को, उसकी इस शक्ति को तोड़ोगे, झुकाओगे, अब वो अबला नहीं है, अब वो सबला बन चुकी है। जय हिंद, जय भारत। नारी शक्ति की मेरी तरफ से नारी शक्ति को शत शत नमन, शत शत प्रणाम।